और है जिसके बारे में आप सब लोग जानना चाहते होंगे कि डाबर या डाबर मिस मोहित बर्मन इनमें ऐसा क्या हो रहा है कि आज खबर आई है और सब लोग इसको ज़रा समझना चाहते हैं। उन कंपनीज़ की तरफ से बयान आया है। इस पूरी खबर को एक बार ज़रा अजय से समझने की कोशिश करते हैं। अजय, पूरा एक तो माजरा बताइएगा कि पूरा मामला क्या है, फिर मैनेजमेंट को ये बयान क्यों देना पड़ा कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये सारी चीज़ ज़रा विस्तार से बताइए और इस स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ज़रा ये भी समझाइएगा। देखिए, यहाँ पे दो तीन बातें निकल के आ रही हैं। ये हमने एक्सक्लूसिव ईटी नाउ स्वदेश के व्यूअर्स के लिए लेके आए हैं, क्योंकि मैंने खुद डाबर के मोहित बर्मन से काफ़ी क्लोज बात की। तो पहली बात तो ये है कि उन्होंने खारिज किए ये सारे मामले कि वो जानते तक नहीं है महादेव ऐप के जो ओनर्स हैं उनका नाम जो है डाला जा रहा है, इसमें खींचा जा रहा है, उनको कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने खारिज किया है और उन्होंने ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी इस बात की बना के दी है। दूसरा, डाबर को कोई इम्पैक्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि डाबर एक बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज कंपनी है। और अगर इसकी वजह से डाबर को कुछ इंपैक्ट होता है तो आपको देखना चाहिए स्टॉक की तरफ, क्योंकि कंपनी के फंडामेंटल और मैनेजमेंट अलग है। मैनेजमेंट एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट चलाता है कंपनी को। मोहित बर्मन एंड फैमिली ओनर्स हैं, उनका डे टू डे में कोई लेना देना नहीं है। तो पहली बात तो ये कहा, और उन्होंने पहली बार हमें सफाई दी है इस कंट्रोवर्सी के बाद। लेकिन उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने आगे ये बात बोली है कि ये मैटर एक्चुअली क्योंकि वो रेलिगेयर एंटरप्राइजेस को ओवरटेक करना चाहते हैं। आपको पता होगा रेलिगेयर का स्टॉक प्राइस दिखाइए डायरेक्टर साहब, पिछले 6 महीने में कैसे 270 वाला एक बार नीचे आके 220 पे आ गया है। तो उन्होंने ऊपर ऑफर दिया है 235 पे, जो कि सेबी डिटरमिन्ड प्राइस से भी थोड़ा ज़्यादा है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो करंट मैनेजमेंट है वो उसमें रोड़े डालना चाहता है, और कुछ लोग ये मेलिशियस फैला के, ताकि वो फिट एंड प्रॉपर नहीं रहे, मैनेजमेंट ओवरटेक नहीं कर पाए रेलिगेयर को। ये उन्होंने इस बात का खंडन किया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि हम कंपनी को टेक ओवर करके उसे टर्न अराउंड करना चाहते हैं, उसमें पैसा डालेंगे, सारे कारोबारों को बढ़ाएंगे रेलिगेयर के, और बड़ी वैल्यू अनलॉकिंग की पॉसिबिलिटी इस स्टॉक में है। लेकिन करंट मैनेजमेंट चाहता है कि वो ओवरटेक ना करें। उन्होंने ये भी कहा कि हम क्वाइट सरप्राइज्ड हैं, क्योंकि जब हमने ओपन ऑफर लॉन्च किया उसके नेक्स्ट डे करंट मैनेजमेंट ने एक्सचेंजेस पे वेलकम किया हमारा आना, लेकिन फिर दोनों के बीच में मतभेद आ गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि वो मतभेद को बैठ के सुलझाना चाहते हैं, ताकि शेयर होल्डर्स की वैल्यू डिस्ट्रॉय ना हो, यहाँ से वैल्यू क्रिएट हो। तो डीप वैल्यू है अभी। इनफैक्ट हमारे साथ पार्थिव हैं। पार्थिव, आपने इस पूरे मैटर को देखा है, आप कैसे देखते हैं जो कमेंट्री हम लेके आए, बड़ी बातें मोहित बर्मन की कमेंट्री, आप कैसे देखते हैं रेलिगेयर पे इम्पैक्ट? ये डेफिनेटली एक नेगेटिव डेवलपमेंट है, बिकॉज जब बर्मन फैमिली ऑन बोर्ड आया था और जो प्रोफेशनली मैनेज सीईओ जो नियुक्त किए गए थे, तो इट वाज एक्सपेक्टेड कि ये एक स्मूथ ट्रांजिशन, स्मूथ टर्न अराउंड स्टोरी हो। और जिस तरह का बर्मन फैमिली का कैपिटल इन्फ्यूजन का ट्रैक रिकॉर्ड है, तो दे कुड हैव डेफिनेटली इन्फ्यूज अ लॉट मोर कैपिटल। लेकिन अभी जिस तरह के इंटरव्यूज चल रहे हैं और जिसमें बर्मन फैमिली बता रहे हैं कि नाउ द न्यू सीईओ kind of against the board of Burman family, तो ये लोग बता रहे हैं कि वी आर वर्किंग लाइक प्रोफेशनल्स और हमें ये एक स्मूथ ट्रांजिशन ही करना है। तो लेट अस वेट एंड वॉच। ये डेवलपमेंट डेफिनेटली नेगेटिव है और एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है इन टर्म्स ऑफ द टर्न अराउंड स्टोरी जो रेलिगेयर एंटरप्राइज के लिए हम सोच रहे थे। अभी भी केयर जो उनका सब्सिडरी है उसका आईपीओ पेंडिंग है, और उसके आईपीओ से भी काफी कैपिटल कुशनिंग मिलने वाली थी रेलिगेयर एंटरप्राइज को। तो ये थोड़ा डिले हो सकता है। ज्यादा करेक्शन आता है तो मुझे लगता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड टाइप के इन्वेस्टर्स इसमें रुचि ले सकते हैं, बिकॉज ऑलरेडी बैकिंग है बर्मन फैमिली की, विच विल गिव अ गुड कैपिटल कुशनिंग फॉर द डाउनसाइड प्रोटेक्शन इन दिस स्टॉक। ठीक है। तो पार्थिव ने भी यहाँ पे अपना एक टेक रखा और अजय ने अच्छे से पूरी बात को बता भी दिया कि आखिरकार मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है। और ये मामला कहीं रेलिगेयर, महादेव ऐप, 2-3 चीज़ें ऐसी थी बीच में जिसको लेकर उन्होंने क्लैरिफाई भी किया और सारी बात स्पष्ट रूप से रखी है। हम तो सिर्फ शेयर के बारे में, उसमें क्या हो रहा है, मैनेजमेंट ने क्या बोला है, उसके बारे में सिर्फ बता रहे हैं। इसके अलावा हमारा कि शेयर को चलाना है या ये शेयर गिर जाएगा या बढ़ जाएगा, इसके बारे में कोई ओवरटेक नहीं है। वो सिर्फ एक्सपर्ट ही हमको बता पा रहे हैं कि इसमें हमको क्या करना चाहिए। इसलिए एक टेक्निकल व्यू लेना भी ज़रूरी है। एक काम करते हैं, सोनी के पास चलते हैं और सोनी से ज़रा आइडिया और ले लेते हैं। सोनी ज़रा डाबर के बारे में आज चेक कीजिएगा, इंडिकेटिव टिक के हिसाब से हल्का कमज़ोर खुलेगा ये।
जी डीपी जी, डाबर डाबर में अगर मैं देख रही हूँ तो 540 का रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग है, एंड चार्ट्स में ऐसा कुछ संकेत है इसमें दिख नहीं रहा है कि जहां से ब्रेकआउट दे सकता है। थोड़ा रेजिस्टेंस पे इसको सेलिंग के अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं, यानी कि 540 के आसपास अगर आपको मिल रहा है तो आप सेल भी कर सकते हैं। या और करंट लेवल से अगर हम देखेंगे तो नीचे में अगर ब्रेक करता है अराउंड 525 को, तो इसमें और भी वीकनेस नजर आएगी, तो 515 तक जाने के चांसेस बन जाएंगे। सो थोड़ा इसमें कॉशन ट्रेड कीजिए। लॉन्ग्स के लिए अगर कोई ओपन है तो इसको हेज कर दीजिए, या तो फिर इसको सेलिंग के साइड में ही ज्यादा भी देखना चाहिए। 515 को ब्रेक करते इसमें और वीकनेस नजर आ जाए। ठीक है, हालांकि क्लैरिफिकेशन आ चुकी है, इसलिए शेयर के अंदर कोई ज़्यादा बड़ा नुकसान तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी कम से कम आज का पूरा दिन दे देना चाहिए डाबर को इस खबर के साथ सेटल होने के लिए। कल का कल देखेंगे या फिर आगे प्राइस के हिसाब से फैसला लेंगे।